हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ इंग्लिश में पास होने का ज़बरदस्त ट्रिक। यदि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ एक ऐसा पेपर जो अब मैं पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में तो अब भी हो जाओगे पास। मेरे पास एक ऐसा पेपर, वायरल पेपर है। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंग्रेजी में कुछ ना आए तो लगा देना ये ट्रिक, हो जाओगे पास। यानी कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर इंग्लिश में ये लगाते हो, फॉलो करते हो, मेरी गारंटी आपका अच्छा सा नंबर भी आएगा और पास भी हो जाओगे। 7 मार्च इंग्लिश पेपर ऐसे लिखना, मतलब 7 मार्च जो पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, उनके लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि पेपर देने से पहले जरूर देखें, कमजोर छात्र जरूर देखें। मतलब कमजोर छात्रों के लिए बहुत ही ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें एक मैं ऐसा पेपर भी सोल्यूशन कर बताऊंगा। इसमें देखो, ये 2025 का इंग्लिश का पेपर है, इसका मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ। कैसे मैं देखो हल करूंगा बिना पढ़े बिना, और इसमें अच्छा नंबर भी आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मेरी गारंटी आपको इस प्रकार से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास टेंथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। इसका भी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 70-50 मार्क्स का रहने वाला है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हल करना है। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपको अच्छे से पास भी हो जाओगे। और क्लास 12 में देख सकते हो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 90 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी हल करने का ट्रिक, यानी कि आपका 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, वो कैसे हल करोगे कि आपका 16 से 17 क्वेश्चन सही हो जाए, तो आपको बताने वाला। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हल करने का ट्रिक क्या है ये जान लेते पहले। इस ट्रिक से हल करोगे एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव हल करने का, उसके बाद में वर्णात्मक पर 50 नंबर का कैसे करना है यह भी आपको बताऊंगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। जैसे कि प्रश्न होगा होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे। मतलब 4 ऑप्शन कौन से होंगे, जैसे ए बी सी डी इंग्लिश के पेपर में। आप कैसे हल करना, कौन सा आपको पता नहीं कैसे करना है तो मैं आप बताऊंगा ना। तो देखिए आपको क्या करना, पहला रूल्स क्या है, आपको बस ध्यानपूर्वक देखना है। मैं यहाँ पर लेकर आया पूरा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। यदि आप फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी आपका अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए, यानी कि ऑप्शन में बहुविकल्पी प्रश्न में आपको दिखा होगा जैसे कि ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपको कहीं पर क्या दिख जाए, ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश के क्वेश्चन में जो ऑप्शन में आपको देखना है ऑल ऑफ दीज। आपको कुछ नहीं पढ़ा ना, तो मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ऑल ऑफ दीज दिख जाए, आंख बंद कर आपको उसी पर टिक लगा देना, क्योंकि 99% क्या होता है, यही ऑप्शन करेक्ट होता है। एग्जामिनर भी यही ऑप्शन सही करता है, मैंने कई एनालिसिस करके देखा हुआ हो। तो इसलिए आपको क्या करना, ऑल ऑफ दीज पर ऑप्शन पर टिक लगा देना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। मेरी गारंटी आपका नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि ये 99% ऑप्शन यही सही होता है। रूल नंबर अगला को बढ़ता हूँ। रूल नंबर अगला है रूल नंबर 2, अगर ऑप्शन में ये दिख जाए जो मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है फिर भी हो जाओगे पास, जो मैं बताने वाला हूँ। अगर ऑप्शन में कहीं पर दिख जाए नन ऑफ दीज, यानी कि ये 95% ऑप्शन यही करेक्ट होता है, नन ऑफ दीज। अगर आपको नॉन ऑफ दीज दिख जाए या नॉन दिख जाए, सिर्फ ये नॉन दिख जाए, आपको आंख बंद करके इसी पर टिक लगा देना, क्योंकि 95% यही ऑप्शन सही होता है, नन ऑफ दीज यही राइट आंसर होता है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है। अगला रूल्स क्या है ऑब्जेक्टिव हल करने का, रूल नंबर 3, अगर क्वेश्चन में ये दिख जाए, क्या दिख जाए, ए एंड बी बॉथ या ए एंड सी बॉथ, इस प्रकार से आपको दिख जाए तो आंख बंद करके इन्हीं पर टिक लगा देना, क्योंकि यही ऑप्शन क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं, यही सही होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है। अब रूल नंबर 4 क्या है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव हल करने का। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई क्वेश्चन में कुछ भी पता ही नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं ना हो, जो मैंने ऑप्शन बताए, अगर ये ऑप्शन ही ना, तब क्या करना है, इसका भी मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, आपका भी अच्छा नंबर आएगा। देख सकते हो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। देखिए रूल नंबर 4 कह रहा कि अगर चारों ऑप्शन में कुछ भी ना समझ में आए, यानी कुछ भी समझ में ना आए या ना मिले, तो लगा देना ये ट्रिक। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, उसमें आपको कुछ भी पता नहीं कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो लगा देना, आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, अब आपको कोई ऑप्शन में पता ही नहीं, ना नन ऑफ दीज है, ना ए एंड बी बहुत दोनों है, ना ऑल ऑफ दीज कुछ भी नहीं है, तब क्या करोगे, चारों ऑप्शन अलग रहे, तब आपको क्या करना, या तो ए लगा दो या तो सी लगा दो, या तो ए करके चले जाओ या तो सी करके चले जाओ। मेरी गारंटी मानो आपका बी कम से कम आपका 10 में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा। ए एंड सी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा ही क्वेश्चन सही होते हैं, आप नहीं मानते हो पेपर उठाकर देख लेना, उसमें मैचिंग करना, आपका 100% ए एंड सी ज़्यादा क्वेश्चन, 20 में से कम 16 से 17 क्वेश्चन यही वाले सही हैं, ए या सी यही वाले ऑप्शन रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव हल करने का ट्रिक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न कराने वाला हूँ, कैसे आपको करना है ताकि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दे दे। देख सकते हैं यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न आपका 50 मार्क्स रहेगा।
पार्ट बी आपका इस प्रकार से पेपर रहने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। कह रहा है कि इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए उसको उत्तर देना। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ना। देखो अब आपको क्या करना, आपको सीधे क्या करना, इसको पढ़ना, प्रश्न को पढ़ना। हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। अब आपको कुछ पता नहीं तो क्या करोगे, बस आपको क्या करना, इसका मेन पॉइंट कीवर्ड उठाना। मेन कीवर्ड मतलब जो मुख्य इसमें हो। अब रॉबिन हुड है, अब इसी को हमें उठाना है। उठाकर क्या करना, इसी जो पैराग्राफ दिया इसी में हमें ढूंढना है कहाँ पर है। अब यहाँ पर देख सकते हो शुरू में मिल गया, रॉबिन हुड मिल गया। बस आपको क्या करना, मतलब अब आपको इंग्लिश आती नहीं, हु वाज रॉबिन हुड, रॉबिन हुड कौन था, वो कहाँ रहता था, ये प्रश्न इसका हिंदी है, लेकिन आपको हिंदी ही नहीं आती इसकी, तो क्या करोगे, तब आपको क्या करना, मेन पॉइंट उठाना और इसका मेन पॉइंट उठाना। उठाकर यहाँ से उठाओ और क्या करो, यहाँ तक फुल स्टॉप, यहाँ तक लिख दो, यहाँ तक फुल स्टॉप, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दो, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा, देख सकते हो पार्ट बी डालने की रीडिंग वाले क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हो यहाँ पर 68 में 70 नंबर प्राप्त हुए। कैसे, ऐसे ही हल करने पर। देख सकते हो रॉबिन वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटसाइड हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट। देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर उसको आसानी से भी मिल भी गए। इस प्रकार से उसने लिखा, देखो पूरा उसी का, देखो पूरा नोट कर दिया। देखो फॉरेस्ट है लास्ट में, यहाँ पर देख सकते हो फॉरेस्ट है, तो 2 का 2 नंबर यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, पेपर को हल करना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। आपको कुछ आता नहीं, क्योंकि कह रहा है कि इसको पढ़िए और इसी में आंसर है, मतलब प्रश्न का उत्तर इसी में है, इसी में से ढूंढ कर आपको लिखना है। तो आपको क्या करते हो, इतना तो कर सकते हो ना। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी। अब आपको क्या करना है, इसका मेन पॉइंट हेल्प विद मनी ढूंढो। अब हेल्प विद मनी कहाँ पर है, ढूंढ लो। देखो ये हेल्प विद मनी, तो अब क्या करेंगे, शुरू से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो फुल स्टॉप समाप्त हुआ, ही वाज लव्ड बाय द पुअर होम ही सेव्ड। इस प्रकार से आपको क्या करना, यहाँ तक लिख देना। यहाँ तक लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, चलता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या करना, लिखना है। रॉबिन हुड लव्ड बाय पुअर, ये देखो फ्री के नंबर मिलते हैं। जो आपका 7 नंबर होंगे ये फ्री मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये इन्हीं में से प्रश्नों, क्योंकि उसमें उत्तर इसी में दिया होता है, बस ढूंढ कर आपको छांट कर लिखना होता है। इसी प्रकार से इसको भी करना, इसी प्रकार से इसको भी करना, बिल्कुल सेम तरीके से करोगे, आपका फुल में फुल मार्क्स मिलता चला जाएगा और आपका अच्छे से नंबर पास भी हो जाओगे। इसके अलावा अब यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट होती है। राइटिंग मतलब राइट एन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन आपको लिखना है। अब एप्लीकेशन में आपको कुछ पता नहीं तो क्या करोगे, देखो मैं जो बताऊंगा ट्रिक उसको लगाओगे ना, आप आसानी से पास हो जाओगे। कैसे, देख सकते हो मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताता हूँ। देखो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 22 डालने के बाद एप्लीकेशन फॉर क्लीनलीनेस, जो आपकी जरूरत पूछी गई उसी पर आपको क्या करना, हेडिंग डाल देना। हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना, देखो शुरू के 1-2 लाइनें आपको याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 लाइनें शुरू का मेन पॉइंट याद कर लीजिए। देखो ये हेल्थ ऑफिसर, अब हेल्थ ऑफिसर प्रश्न में भी मिल जाएगा। देखो हेल्थ ऑफिसर मिल गया, बस आपको क्या करना, यही ऐसे इस प्रकार से डाल देना। म्यूनिसिपल कम्युनिटी अलीगढ़ यूपी, आप जिस जिले में रहते हो वो जिला डाल दो, तारीख डाल दो, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की तारीख डाल दो। इस प्रकार से अब सब्जेक्ट में क्लीननेस इन आवर लोकेलिटी, ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। इसी में ढूंढोगे, ये देखो क्लीननेस ऑफ योर लोकेलिटी, ये देखो यहाँ पर मिल गया, बस वहाँ पर यहाँ पर देखो ये वही सब्जेक्ट में लिख दिया गया। अब आपको क्या करना, रिस्पेक्टफुली, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना एप्लीकेशन में, रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना भाई, आपको इंग्लिश में कुछ आता है ना, बस एप्लीकेशन लिखना। ये यहाँ से उठाओ, यहाँ से यहाँ तक लिख दो। लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखना, लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में लिख देना थैंक यू योर फेथफुली। बस इतना लिखने के बाद आपका नंबर कम से कम 4 नंबर की है, 3 नंबर ऐसे ही दे देगा। 3 नंबर क्यों दे देगा, देखो एग्जामिनर को लाखों कॉपियां चेक करनी होती है, ये वो मेन पॉइंट नहीं देखता क्या आपने लिखा, ये देखता है लिखा के मतलब कुछ लिखा या नहीं, ये देखता है, ये नहीं देखता उसने सही लिखा या नहीं। बस आपका नीला पेन चला होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना, इस प्रकार से आपको राइटिंग लिखना, क्योंकि देखो ये इनके लिए है जो आपको बहुत ही कमजोर है, इन्होंने इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं की या कमजोर है पढ़ने में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख सकते हो। इसके बाद 2 में से एक करना, तो आपने ऊपर वाला कर दिया। इसके बाद आर्टिकल लिखना। अब आर्टिकल किस पर लिखना, कॉलेज मैगनीज पर आपको लिखना है। तो आपको कैसे लिखना, देखो इसको लिखने के लिए देखो आपको कुछ आता नहीं, आपको क्या करना, इसका मेन है इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 डालने के बाद आर्टिकल डालोगे, बेस्ट वेज टू स्पेंड वैकेशन, जिस पर भी पूछे वो आपका मेन आर्टिकल डाल देना। अब आंसर डालने के बाद आपको क्या करना, उसके बारे में बना कर कुछ कुछ लिखना है, मतलब कुछ थोड़ा अपने आप बना कर लिखो, वही टॉपिक यूज करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानते हो वो लिख दो। अब जब कुछ नहीं आता है तो अब आप क्या करोगे, मैं इसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना। आर्टिकल लिखने के लिए आपको क्या करना, देखो आगे एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको क्या करना, नोट कर देना। आगे पैराग्राफ कहाँ दिया मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सॉरी शुरू में दिया है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आपको बस लास्ट में बने रहना है, क्योंकि आप अगर पास होना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आपका पैराग्राफ देखो मिल गया शुरू में बहुविकल्पीय प्रश्न में। बस आपको क्या करना, यहाँ से उठाना, यहाँ तक लिख देना, और थोड़ा जो पहला पैराग्राफ उसके से थोड़ा बहुत लिख दोगे ना, आप आसानी से आपका नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर में है, आपको 3 नंबर तो 4 नंबर मिल ही जाएगा। आपको क्या करना, छोड़ना नहीं, बिल्कुल लिखना है, अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हो।
इसी प्रकार से आपको क्या करना, ग्रामर आपका स्टार्ट होता है। ग्रामर में आपको दिखा देता हूँ। ग्रामर में आपको क्या करना, देखो चेंज इनटू पैसिव, जो चेंज इनटू डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब सेट टू, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन चिन्ह है, तो सेट टू का क्या किस में चेंज कर दो, आस्क में चेंज कर दो। चेंज करने के बाद कॉमन ऑर्डर का हटा दो, बस इसको सीधे से आपको लिखते चले जाओ, आपका इसमें भी नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से पैसिव को चेंज करना है। पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट, देखो पैसिव उसमें क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, बस इसी प्रकार से इसको भी हल कर दो। अब देखो ट्रांसलेट अप द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश को क्या करना, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, इस प्रकार से आपको स्टोरी लिखना। स्टोरी छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है। जिस भाषा में लिख पाओ उस भाषा में आपको स्टोरी लिखना है, क्रिएट करना है, ये छोड़ना नहीं है। पुस्तकें हमारी, अब पुस्तकें बुक हमारी होती हैं, हम माई बुक्स बेस्ट मित्र फ्रेंड होती, बेस्ट फ्रेंड होती है ना, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बना कर लिखना, जैसा वैसा ही लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखो आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन देखो क्या करना, क्वेश्चन अगर याद नहीं, थोड़ा बहुत याद है, स्टोरी थोड़ा बहुत पढ़ी होगी ना, तो स्टोरी जब पढ़ी होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा बनाकर उसका नाम यूज कर दो। यहाँ पर जैसे नेशनल मंडेला है, तो नेशनल मंडेला को साउथ अफ्रीका के रहने वाली राष्ट्रपति बनी थी, इस प्रकार से उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बना कर लिखते जाओ, लिखो। उसके बाद अब कुछ भी ना, तो आपको क्या करना, सीधा पैराग्राफ उठा लेना, उसी को छाप दो, लिखना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर दे देना, मेरी गारंटी मानो आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे और अच्छा नंबर भी आएगा। सब आपको यही क्वेश्चन है। अब इसका देखो सेंटर आइडिया आपको लिखना है। सेंटर आइडिया तो 4 नंबर याद, 4 नंबर याद ही कर लो, कम से कम 4 नंबर की सेंटर आइडिया तो याद कर ले सकते हो। शुरू की पार्ट से याद कर लो, एक कविता याद कर लीजिए, लिख दीजिए, कुछ ना कुछ लिखिए, आप आसानी से पास हो जाओगे। ये पास होने की ट्रिक बेस्ट ट्रिक है मेरी। आई होप आपको समझ में